आदरणीय दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीवीएस मैथ क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। 9th चैप्टर 10th क्लास और एक्सरसाइज 9.1 और क्वेश्चन है 13, 14, 15, 16। क्वेश्चन 13 है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस। कोई लाइट हाउस है समुद्र तल के पास, 75 मीटर ऊंचा है। यहाँ से दो जहाज जो एक दूसरे के ठीक पीछे हैं, एक ही तरफ है। अवनमन कोण ऊपर से देखते हैं तो इनके जो कोण है 30 डिग्री। ये छोटा है, ये 30 डिग्री है और ये बड़ा हो जाएगा, ये 45 डिग्री है। ये रेखा और ये रेखा समानांतर होंगे, तो ये 45 डिग्री है तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, और ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री। ये अंत एकांतर कोण है। अब इसको मान लो ए, बी, सी और डी। ये 90 डिग्री का, ये 45 का, ये 30 का, ये 75 दे रखा है। इस त्रिभुज में ये आधार निकल जाएगा और बड़ी त्रिभुज में भी आधार निकल जाएगा, और दोनों को माइनस करेंगे, घटाएंगे तो ये बीच की दूरी आ जाएगी। हमने बताना दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है। माना ए भी एक लाइट हाउस और उसकी ऊंचाई है 75 मीटर, मान लिया ना। अब सी और डी क्या है, ये दोनों जहाज हैं। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी, जो पहले वाला जहाज है, इसके इस त्रिभुज में देखते हैं। हमने निकलना क्या है, आधार निकालना है। हमारे को दिया क्या है, ऊंचाई दी है, लंब, और क्या निकालना है, आधार। आधार क्या हमारा बी सी और लंब है ए बी। लंब बटे आधार 10 और आधार बटे लंब कोट 45 और बी सी बटे ए बी कितना 75 और कोट 45 होता है 1, और आर पर गुणा करेंगे तो क्या होगा, बी सी बराबर 75 मीटर। यहाँ से यहाँ तक जो ये दूरी आ गई हमारी, ये कितनी आ गई, 75 मीटर, है ना आसान। अब बड़ी त्रिभुज में आ जाओ। समकोण त्रिभुज ए बी डी में वही करना है, आधार और बटे लंब बराबर है। आधार कितना है बी डी और लंब कितना है ए बी। ये हो गया कोट 30 डिग्री, ठीक है। और बी डी तो हमने निकालना है, और ए बी कितना दे रखा है 75, और कोट 30 tan 30 होता है 1 बटा वर्गमूल 3, उसका उल्टा हो जाए वर्गमूल 3। और यहाँ से बी डी की वैल्यू कितनी आ गई 75 भाग नहीं, इस तरह भाग गुणा हो जाएगा वर्गमूल 3 मीटर। अब ये जो दूरी है यहाँ से और यहाँ तक की कितनी होगी 75 वर्गमूल 3 मीटर। अब ये निकालने हैं तो इसमें से ये माइनस कर देंगे दोनों जहाजों के बीच की दूरी। दोनों जहाजों की बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 75 वर्गमूल 3 माइनस 75 कॉमन है, 75 कितना आएगा वर्गमूल 3 माइनस 1 मीटर। ये हमारा आंसर होगा, इसको इतना ही छोड़ दो, 75 और इंटू वर्गमूल 3 माइनस 1 मीटर। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक अक्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब हमारा डायग्राम है, ये गुब्बारा यहाँ था और ये था 60 डिग्री के कोण के ऊपर उन्नयन कोण, और कुछ देर बाद ये जो कोण है ये कितने डिग्री का हो जाता है 30 डिग्री का हो जाता है।
ये यहाँ से यहाँ तक चला जाता है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की हमने दूरी ज्ञात करनी। और जो इसकी ऊंचाई है ये है 88.2, लेकिन जो लड़की की ज़मीन से ऊंचाई है वह 1.2। तो 88.2 में से 1.2 घट जाएगी तो ये बच जाएगी 87 मीटर, और ये भी क्या होगा 87 मीटर। ठीक है, अब इसमें ए, बी और ये सी मान लो। ठीक है, ये डी मान लो और ये ई मान लो। दो त्रिभुज हैं, ऊंचाई दे रखी दोनों में, तो ऊंचाई से हम क्या निकाल लेंगे, इस त्रिभुज की ये आधार निकाल लेंगे, और ऐसे ही इस बड़ी त्रिभुज में भी क्या निकाल लेंगे, आधार निकालेंगे, और दोनों को माइनस कर दें तो हमारी ये इनके बीच की दूरी आ जाएगा जो कुछ समय में वो गुब्बारे ने तय की। समकोण त्रिभुज ABC में कोण बी 90 डिग्री का, कोण सी 60 डिग्री का, और AB की ऊंचाई ने कितनी हो जाएगी 88.2। 88.2 ग्राउंड से, जमीन से है, और 1.2 मीटर ऊंची लड़की है। अगर इन दोनों का अंतर निकाल दें तो ये कितना होगा 87 मीटर। अब ये जो हमारी समकोण त्रिभुज बनी है इसमें ये 87 मीटर हो गया। अब देखो क्या निकालना है, हमने आधार निकालना है। आधार क्या दिया है, लंब, आधार बटे लंब। ठीक है, आधार कितना होगा BC और लंब है AB। आधार बटे लंब होता है कोट, और कोट होगा 60 डिग्री। अब BC बटे AB 87 और कोट 60 होता है 1/√3, और यहाँ से BC का मान कितना आ गया 87/√3। अब हर में अप्रिमेय संख्या है तो इसको प्रिमेय बना दो, √3/√3, 87/3 और बटे 3, 3 से 1 काट दो, 3 दूनी 6, 2 3 निम 27, 29/3 मीटर। अब जो ग्राउंड पे जमीन पे इनकी दूरी कितनी थी 29/3 मीटर। अब इस बड़ी त्रिभुज में आ जाओ, समकोण त्रिभुज क्या नाम होगा इसका, DEC। DEC में कोण D कितना है E, कोण E है 90 डिग्री ये, और कोण C कितना है 23 डिग्री, और DE कितना हो जाएगा वही 87 मीटर। अब इसका भी आधार निकाल दो, आधार बटे लंब। आधार है हमारा CE और लंब है DE, बराबर है ये क्या होगा कोट 30 डिग्री। वैल्यू रखो यहाँ, CE बटे 87 बराबर है √3, कोट 30 का मान क्या होगा √3, और यहाँ से CE की वैल्यू क्या आ गई 87/3 मीटर। अभी डायग्राम में देखो, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी दूरी कितनी होगी 87/3, और जो ये है ये दूरी कितनी थी 29/3, और हमने निकालना क्या है, ये इसमें से टोटल दूरी में से ये छोटे वाला हिस्सा माइनस कर देते हैं तो ये दूरी आ जाएगी। ठीक है, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी 87/3 माइनस 29/3। 87 से 29 गए 58 और √3 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा 58/3 मीटर। नेक्स्ट, सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। मीनार के ऊपर कोई आदमी खड़ा है, उसने देखा कि जो कार है
इसका अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री तो हमारे 30 डिग्री होगा। 6 सेकंड के बाद वो कार यहाँ से यहाँ पहुँच गई और ये अवनमन कोण हमारा कितना हो गया, ये ऊपर वाला ये 60 डिग्री होगा। ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। और हमने ये बताना है यहाँ से यहाँ तक तो आया है 6 सेकंड में जो कार है, और ये कार यहाँ से यहाँ तक कितने समय में पहुँचेगी। ठीक है, तो ना तो इसकी ऊंचाई दे रखी ना इसमें आधार दे रखा, दोनों को मान लेते हैं। ऊंचाई को मान लिया इसका h, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान ली x, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान ली y। अब इनको कंपेयर करके हमें क्वेश्चन निकालना है। ये a और ये b, ये 90 डिग्री का कोण है, इसको c मान लो और इसको d मान लो। माना a b एक मीनार है, मीनार की ऊंचाई होगी, और ये कितने h मीटर है। b और c क्या है, कार की स्थितियां दोनों समय पर, पहले यहाँ थी और फिर वो यहाँ पहुँच गई। अब ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, इसको हमने x मान लिया और इसको y मान लिया। समकोण त्रिभुज ABC में ABC, अब इन दोनों त्रिभुजों में समान चीज क्या है, h है, ऊंचाई है, तो ऊंचाई निकालेंगे दोनों की, ऊंचाई लंब और बटे आधार। लंब क्या होगा AB और आधार क्या होगा इसका, छोटी त्रिभुज का y ले रखे हमने y। ठीक है, और बराबर है लंब बटे आधार tan 60। तो मान टेक दो AB बटे y, और tan 60 का मान होता है वर्गमूल 3, और यहाँ से आ गया AB बराबर है वर्गमूल 3 y। ये हमारा आ गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरी में आ जाओ, समकोण त्रिभुज ABD में कोण B कितना है 90 डिग्री, और कोण D बराबर है 30 डिग्री। लंब और बटे आधार, इसमें लंब कितना हो गया, वही AB, और आधार है BD, और ये हो गया tan 30 डिग्री। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, AB क्या हमारा वैसे h है, तो यहाँ भी h लिख सकते हैं, h बराबर है वर्गमूल 3 y। तो AB और BD कितना है, B और D हमने क्या मान रखा x बराबर है 1 बटा वर्गमूल 3। इसको h लिख देंगे और x इस तरफ चला जाएगा, x बटे वर्गमूल 3, और इसको इससे गुणा कर देंगे, वर्गमूल 3 h बराबर है x। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे। h बराबर है वर्गमूल 3 y, और x बराबर है h वर्गमूल 3। हमने क्या करना है, यहां से h की वैल्यू यहां से इसमें रख देते हैं, यहां से h की वैल्यू इसमें रख देते हैं, क्योंकि हमने कंपेयर करना है x और y में। h की हमारे को कोई जरूरत नहीं है इसमें, तो h का मान कितना है, वर्गमूल 3y यहां रखेंगे, वर्गमूल 3 ये पहले है, h का मान कितना हो गया, फिर वर्गमूल 3 y बराबर है x। वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 की गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3y बराबर है x, 3y बराबर है x। अब ये देखो जो x है ये y का कितना 3 टाइम है, हमारे को यही इक्वेशन चाहिए थी। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, हमें ऐसे ही इक्वेशन चाहिए थी जो x और y को कंपेयर कर सके। अब एक चीज देखो, अब ये d और b, इसको दोबारा यहाँ लाइन खींच लेता हूँ, ये हमारा y है और ये हमारा पूरा x है। x क्या है, y का 3 गुना है, तो एक हिस्सा मान लो ये हमारा y होगा और एक
ये भी y और ये भी y और ये भी y। समझने की बात है, ये 3y है, ठीक है ना। x का मान क्या है 3y, तो एक y तो इस तरफ छोड़ दिया, तो इस तरफ क्या बच जाएगा 2y। अब यहां से यहां तक उस गाड़ी ने चलने में कितना समय लिया है 6 सेकंड का, यहां से यहां तक। और हमारे को निकालना है ये समय है कितने, ये जो दूरी है कितने समय में तय होगी। यहां से यहां तक की दूरी है 3y और ये दूरी है y, तो ये 2y। 2y की दूरी तय करने में कार द्वारा लिया गया समय 6 सेकंड, और एक y की दूरी तय करने में कार द्वारा लिया गया समय 1y है, तो 2 से भाग दे देंगे ना इसको, 6/2 और ये कट गया 3 सेकंड। तो हमारा आंसर कितना आ गया 3 सेकंड में वो कार हमारी यहां से यहां तक, अब इसमें माने तो ये कार यहां से यहां तक पहुंचने में 3 सेकंड का समय और लेगी। अब हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ये एक मीनार है AB, इसकी ऊंचाई हमने मान ली h। अब इससे 4 मीटर दूरी पर ये और एक 9 मीटर दूरी पर 2 पॉइंट है। उन्नयन कोण क्या है पूरक है। पूरक क्या होता है जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। तो एक को हमने थीटा मान लिया, तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। हम किसी को मान सकते हैं, इसको भी थीटा मान सकते हैं, इसको 90 माइनस थीटा। दोनों का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। शुरू करते हैं। माना AB एक मीनार है और इसकी ऊंचाई हमने कितनी ले ली h मीटर, और दो बिंदु क्या है C और D। अब कोण D हमने ले लिया थीटा डिग्री और C ले लिया 90 माइनस थीटा। अब समकोण त्रिभुज BD में आ जाओ। दोनों की सेम चीज क्या है, एक समकोण त्रिभुज तो एक बड़े वाले और एक छोटे वाले, दोनों में कॉमन चीज क्या है h। तो h निकाल देते हैं। कॉमन चीज को हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि वो कंपेयर हो जाएगी सीधी, ठीक है। h का मतलब होगा लंब और बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होगा 10, तो h/9 बराबर 10 थीटा, ठीक है। इसको इतना ही लिख दो। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 1, h/9 बराबर 10 थीटा। इसको हम लिख देते हैं अपना समीकरण नंबर 1। अब दूसरे त्रिभुज में आ जाओ। समकोण त्रिभुज कौन सी बच की हमारी ABC में, वही निकालना है। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है h, आधार कितना है 6, और लंब बटे आधार कितना होगा 10, और कोण कितना है ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। और याद करो 8.2 में हमने क्या किया था, 8.3 में ये कंप्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण है। तो 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा, ये किसके इक्वल होता है कोट थीटा के। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा h/6 बराबर है कोट थीटा। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशनों को हमने सोल्व करना है। थोड़ा ध्यान से देखना है कि हम इसको सोल्व कर कैसे रहे हैं। दोनों को गुणा करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड के साथ, राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड के साथ गुणा करते हैं। h/9 गुणा h/6, ये दोनों साइड है एक तरफ रख ली, और दूसरा
tan थीटा और मल्टीप्लाई बाय कोट थीटा। अब दूसरा फार्मूला याद करो, जो कोट थीटा क्या था वो 1/tan थीटा होता है। तो ये हो गया h स्क्वायर बटे 36 बराबर है tan थीटा गुणा 1/tan थीटा। tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो गया, क्या बच गया ये h स्क्वायर बराबर है बटे 36 है ना, यहाँ 1 बच गया, गुणा करेंगे तो कितना आ गया 36 और h का मान कितना आ गया, यहाँ से आ जाएगा h का मान ±6। लेकिन ऊंचाई है माइनस में तो हो नहीं सकती, तो ये क्या आ जाएगी मीनार की ऊंचाई 6। तो मीनार की ऊंचाई बराबर है 6 मीटर। यही हमने सिद्ध करना था। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई क्या 6 मीटर है। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपके पास हमारी जो नई वीडियो है वो पहुंचती रहे। थैंक यू।